एवरीवन, वेलकम टू साइंस लवर्स। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गैसियस स्टेट के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देख चुके थे कि मैटर क्या होता है, फिजिकल स्टेट क्या होता है, और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि गैसियस स्टेट किसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि किसी भी गैसियस स्टेट को या फिर किसी भी स्टेट को डिफाइन करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अगर हम किसी भी स्टेट को डिफाइन करना चाहते हैं, किसी भी फिजिकल स्टेट को डिफाइन करना चाहते हैं मैटर के, तो हमें कुछ वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है। उन वेरिएबल्स को बोला जाता है वेरिएबल ऑफ स्टेट। तो देखिएगा, वेरिएबल ऑफ स्टेट क्या होता है। अगर हम किसी भी वेरिएबल ऑफ स्टेट, अगर हमें किसी भी फिजिकल स्टेट को डिफाइंड करना है तो हमें कुछ वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है, जिन्हें हम लोग बोलते हैं वेरिएबल ऑफ स्टेट। जैसे कि हो गया सॉलिड स्टेट को डिफाइन करना है, तब भी हमें कुछ वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। गैसियस स्टेट को डिफाइन करने के लिए भी कुछ वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी, और लिक्विड स्टेट के लिए भी हमें कुछ वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लोग पर्टिकुलरली गैसियस स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो गैसियस स्टेट को डिफाइन करने के लिए कुछ वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है, जिन्हें हम लोग बोलते हैं वेरिएबल ऑफ स्टेट। तो देखिएगा कौन कौन से वेरिएबल है जिनका यूज करके हम लोग गैसियस स्टेट को डिफाइंड करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला जो है हमारा प्रेशर आता है, टेम्परेचर आता है, वॉल्यूम आता है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये चार ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनका यूज करके हम लोग गैसियस स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा वेरिएबल वो है हमारा प्रेशर। अब हम लोग प्रेशर किसको बोलते हैं, तो देखिएगा, फॉर अ गैसियस स्टेट, मान लेते हैं हम लोग एक गैस को लिए, एक वेसल है जिसके अंदर हमारा गैस लिया हुआ है, कोई भी एक पर्टिकुलर गैस लिया हुआ है। अब देखिएगा, इस पे हम लोग प्रेशर कैसे डिफाइन करेंगे। अब वेसल के अंदर गैस लिए हुए हैं, गैस के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे कुछ इस तरह से। ये मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल क्या करते हैं, एक दूसरे में कोलाइड करते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं। इन कोलाइड जो करते हैं, ये आपस में भी कोलाइड करते हैं और वेसल के वॉल के साथ भी कोलाइड करते हैं। ठीक है, देखिएगा, खुद के साथ भी कोलाइड कर रहे हैं और वेसल के वॉल के साथ भी कोलाइड कर रहे हैं। द मॉलिक्यूल्स of gases collide with each other and the walls of the vessel and create and exert a pressure force on the cross section area of the walls of vessel। देखिए क्या बोला जा रहा है कि इनके क्रॉस सेक्शन, यहाँ इस क्रॉस सेक्शन एरिया में, क्रॉस सेक्शन एरिया में जितना फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है बाय द कोलाइडिंग ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया में जो फोर्स डेवलप हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेशर। क्या बोला जा रहा है, प्रेशर का फॉर्मूला, फोर्स कितना एक्सर्ट किया जा रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया में। ठीक है, जैसे कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया का अगर वैल्यू है 1 मीटर स्क्वायर, तो इस 1 मीटर स्क्वायर के अंदर कितना फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है बाय द कोलाइडिंग दिस मॉलिक्यूल, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, अब प्रेशर जो होता है, प्रेशर को डिफाइन करने के लिए कुछ यूनिट्स का जरूरत पड़ता है। बेसिकली हम लोग बहुत सारे यूनिट्स को यूज करते हैं गैसियस स्टेट में, इनके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। कुछ बेसिक्स यूनिट के कन्वर्जन मैं बता रहा हूँ, उन्हें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गैसियस स्टेट का जो वेरिएबल ऑफ स्टेट है प्रेशर, इसके कुछ बेसिक्स यूनिट हैं, उन्हें याद रखना बहुत ही जरूरी है। जैसे इसका ऐसा यूनिट तो है पास्कल। देखिएगा, प्रेशर के कुछ बेसिक यूनिट्स कौन कौन से हैं और हम याद कैसे रखेंगे, ये कन्वर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम, सिंबल एंड वैल्यू। सबसे पहला है पास्कल, जो कि ऐसा यूनिट है। अब इस पास्कल को हम लोग डिनोट करते हैं पीए से। वन पास्कल जो है वो इक्वल होता है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के। यहाँ ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला जो था हमारा P इक्वल टू एफ, यहीं से ये फॉर्मूला यूनिट आया है। एफ का यूनिट होता है न्यूटन एंड एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग 1 kg मीटर टू द पावर -1 और
सेकेंड टू द पावर -2 भी लिखते हैं। उसके बाद देखिएगा दूसरा जो यूनिट है प्रेशर का उसको हम लोग बोलते हैं बार। इसको डिनोट किया जाता है BAR से। और 1 बार जो होता है वो इक्वल होता है 10 टू द पावर 5 पास्कल। 10 टू द पावर 5 पास्कल। अब देखिएगा तीसरा जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग डिनोट करते हैं ATM लिखकर। इसको हम लोग लिखते हैं ATM। और 1 ATM जो होता है वो इक्वल होता है ऑलमोस्ट 101.325 किलो पास्कल। ये तो 3 यूनिट हो गए हैं जिनका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। और भी कुछ यूनिट हैं, जैसे कि एक है टॉर। ये टॉर जो है इसको हम लोग टॉर से ही लिखते हैं। और एक टॉर जो है वो इक्वल होता है 133.32 पास्कल। उसके बाद आता है मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। ये भी एक यूनिट है प्रेशर का। मिलीमीटर्स ऑफ Hg यानी कि मरकरी। इसको हम लोग mmHg भी लिखते हैं। 1 mmHg जो होता है 1 mmHg इक्वल होता है 133.322 पास्कल। अब देखिएगा लास्ट जो है इसका यूनिट एक और है पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। इसको हम लोग बोलते हैं PSI। इसको हम लोग डिनोट करते हैं PSI से। और 1 PSI जो होता है वो इक्वल होता है 6.894 किलो पास्कल। तो ये कुछ यूनिट कन्वर्जन है प्रेशर के लिए। सबसे पहला है पास्कल, फिर आता है बार। ATM के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए ATM, तो और मिलीमीटर्स ऑफ Hg यानी कि मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। तो ये कुछ यूनिट्स कन्वर्जन है प्रेशर के लिए, जो कि हमारा स्टेट ऑफ वेरिएबल है। किसी भी स्टेट को वेरीफाई करने के लिए या फिर डिफाइंड करने के लिए ये कुछ वेरिएबल्स का जरूरत पड़ता है। तो अगला जो हमारा स्टेट ऑफ वेरिएबल है वो हमारा टेम्परेचर। इसके बाद हम लोग टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए जल्दी से। ये कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स बनाने में इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब जो दूसरा हमारा वेरिएबल ऑफ स्टेट है ये है हमारा टेम्परेचर। इसको हम लोग T से डिनोट करते हैं। अब देखिए किसी भी पर्टिकुलर बॉडी का द डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ अ बॉडी is called temperature. It is denoted by T। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, किसी भी बॉडी में कितना गर्मी है, मतलब कितना कोल्डनेस है या फिर कितना हॉटनेस है, उसके मेजरमेंट को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर। इट इज ऑल्सो डिफाइंड as the direction of flow of energy। मतलब ये एनर्जी या हीट के डायरेक्शन फ्लो को भी डिनोट करता है। मतलब क्या है, हीट या एनर्जी का जो फ्लो होता है वो मिनिमम मैक्सिमम से मिनिमम के डायरेक्शन में होता है। मतलब क्या, अगर एक दो बॉडीज आपस में जुड़े हुए हैं, इनका टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हमेशा मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ हमारा क्या होगा, फ्लो ऑफ एनर्जी होगा। इसको भी हम लोग इससे डिनोट कर सकते हैं। अब इसके कुछ यूनिट्स का बात किया जाए कि टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, तो टेम्परेचर के बेसिकली 3 यूनिट है। टेम्परेचर के बेसिकली 3 यूनिट है। कौन कौन से यूनिट है? टेम्परेचर को बेसिकली हम लोग 3 स्केल में मेजरमेंट करते हैं टेम्परेचर। पहला तो है हमारा ऐसा यूनिट जिसको हम लोग बोलते हैं केल्विन, दूसरा है हमारा सेल्सियस, और तीसरा है हमारा फ़ारेनहाइट। तीसरा हमारा क्या है? फ़ारेनहाइट है। अब देखिएगा केल्विन से सेल्सियस
जाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, केल्विन से सेल्सियस से जाने के लिए हमारे पास मान लीजिए हमको केल्विन में चेंज करना है। अगर हमारा टेम्परेचर दिया हुआ है सेल्सियस में तो हम लोग इसको केल्विन में चेंज करना चाह रहे हैं, तो केल्विन में चेंज करने के लिए हमारा सेल्सियस प्लस 273.15 हमको ऐड करना पड़ेगा। इसी तरह अगर हमको सेल्सियस में चेंज करना है, केल्विन में दिया हुआ है उसको सेल्सियस में चेंज करना है, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आएगा, तो हमारे पास यहाँ से आएगा, इसको हम लोग यहाँ से यहाँ कर सकते हैं और हमारे पास आ जाएगा केल्विन माइनस 273.15। ये तो हमारा ऐसा यूनिट है। बट हमारे पास और एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ़ारेनहाइट। इसका हमारे पास क्या फार्मूला होता है, अगर हमारे पास दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में 91, तो हम लोग डिग्री सेल्सियस में अगर दिया है तो इसको हम लोग फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है वेरिएबल ऑफ स्टेट सेकंड, जो कि है टेम्परेचर। टेम्परेचर के 3 यूनिट्स होते हैं, केल्विन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरिएबल स्टेट है जिसका यूज करके हम लोग गैसियस स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं। अब तीसरा जो हमारा स्टेट है वो क्या है, तीसरा वेरिएबल ऑफ स्टेट हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है गैसियस स्टेट के लिए, इसको जानना बहुत जरूरी है। ये कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम लोग सेल्सियस से केल्विन में चेंज करेंगे, केल्विन से सेल्सियस में कैसे चेंज करेंगे। कभी भी कोई न्यूमेरिकल अगर बनाएंगे तो हम लोग कैसे लेंगे, तो हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल को बनाने के लिए सबसे पहले उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। अगर हमारा टेम्परेचर दिया हुआ है सेल्सियस में तो मेनली अधिकतर क्वेश्चंस में हमें उसे ऐसा यूनिट में यानी कि केल्विन में चेंज करना होगा। हमारा जो तीसरा वेरिएबल ऑफ स्टेट है वो हमारा क्या है, वो हमारा वॉल्यूम। तो देखिएगा वॉल्यूम को डिफाइन कैसे करेंगे। अब कोई भी पर्टिकुलर गैसियस मॉलिक्यूल है या फिर कलेक्शन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल है, वो किसी भी जगह में रखा रहा है तो एक स्पेस को कैरी करता है, एक स्पेस वो घेरता है। तो उस स्पेस को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। मान लीजिए इस पर्टिकुलर वेसल में रखा हुआ है, तो ये वेसल जितना जगह घेर रहा है, ये जितना अमाउंट स्पेस का कैरी कर रहा है या ऑक्यूपाई कर रहा है, उस स्पेस के प्लेस को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। जैसे कि वो मान लीजिए हमारा 35 मीटर क्यूब स्पेस हमारा यहाँ से दिया हुआ है, तो ये हमारा इस पूरे वेसल का जो स्पेस है इसी को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। अब वॉल्यूम के ऐसा यूनिट की अगर बात की जाए, अगर वॉल्यूम के ऐसा यूनिट की बात किया जाए तो ये होता है हमारा मीटर क्यूब। कुछ और भी इसके यूनिट होते हैं, इनके कन्वर्सन को भी याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके कन्वर्सन को देखिएगा, अगर हम लोग को चेंज करना पड़े, ये हमारा ऐसा यूनिट है तो याद रखिएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब जो होता है हमारा क्या होता है 1000 लीटर्स के बराबर होता है, 1000 लीटर के बराबर होता है। इसी तरह अगर हमारा 1 डेसीमीटर क्यूब का बात किया जाए तो ये हमारा होता है 1 लीटर के बराबर, और 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो हमारे होते हैं 1 ml के बराबर। ये 3 यूनिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन में सिंपल सा क्वेश्चन दिया रहता है बट यूनिट कन्वर्जन के कारण बहुत बार गलतियां हो जाती हैं, तो ये यूनिट कन्वर्जन को हमेशा याद रखिएगा। यूनिट कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा हमारे जो लास्ट वेरिएबल ऑफ स्टेट है, ये 3 हम लोग कर चुके हैं। ये लास्ट वाला जो है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरिएबल ऑफ स्टेट है। गैसियस स्टेट में इनका बहुत ज़्यादा यूज है। अब किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं उसको देखिए। चौथा वाला क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग डिनोट करते हैं एन से, ठीक है। अब मान लीजिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, टोटल किसी भी द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मेजर्ड ऑफ नंबर ऑफ स्पेसिफाइड एंट्रीज। मतलब क्या है, मान लीजिए किसी भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस लिए, उसके अंदर जितना भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड एन। अब मान लीजिए किसी भी पर्टिकुलर गैसेस के अंदर जितना अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेगा उसी को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब यहाँ पर हमारा एवोगाड्रो नंबर जो आता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
अब 1 मोल किसको बोलते हैं? एक मोल में क्या होता है हमारा, द नंबर ऑफ एंटिटीज पर मोल इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। एक मोल में जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेगा उसी को हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, और इसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पर हम लोग ये वाला वैल्यू जो है याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 मोल। यहाँ पर हम लोगों ने वेरिएबल ऑफ स्टेट देख लिया, प्रेशर देख लिए, इसके यूनिट देख लिए, टेम्परेचर देख लिया, इसका यूनिट देख लिया, वॉल्यूम देख लिया, उसका भी यूनिट देख लिया, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में भी हम लोगों ने जान लिया। तो ये सारे वेरिएबल ऑफ स्टेट एंड इनके यूनिट कन्वर्सन बहुत ही इंपॉर्टेंट है गैसुअल स्टेट को समझने के लिए। अब इसके बाद पर्टिकुलर वीडियो सीरीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ गैस लॉज के बारे में, जो कि प्रत्येक गैस, जितने भी गैसेज हैं वो उनको फॉलो करती हैं। तो कुछ गैस के लॉज के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, और भी बहुत सारे लॉज हैं। तो ये सारे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दें, अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।